प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है हमारा टाइप ऑफ मेज़रमेंट या टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कि मेज़रमेंट हमारा कितने प्रकार का हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हम कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है हमारे इंस्ट्रूमेंट का वो होता है हमारा मापन। ये इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मापन की राशि के आधार पर, मापन की राशि के आधार पर मीन्स कि कौन सी राशि आपको मापनी है। भाई जैसे करंट नापनी है तो करंट नापने के लिए क्या हो गया हमारा, ये एमीटर हो गया। ठीक, वोल्टेज नापनी है तो उसके लिए वोल्टमीटर हो गया। पावर नापनी है तो वाटमीटर हो गया। फ्रीक्वेंसी या आवर्ती नापनी है तो आवर्ती मीटर हो गया। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा किसके आधार पर, कौन सी राशि हमें मेज़र करनी है। ठीक है, उसके आधार पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक, भाई वोल्टेज नापनी है तो वोल्टेज क्या हो गई, वो हो गई हमारी कि वोल्टेज हमें मेज़र करनी है तो उसके लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या, वोल्टमीटर हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा। ऐसी सेकंड वन जो हम क्लासीफाई कर सकते हैं वो हमारा हो सकता है मापी गई राशि कैसी है ना, ये मापी गई धारा या वोल्टेज के उस पर आधार पर। जैसे डीसी मेज़रमेंट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डीसी मीन्स हम जो मेज़रमेंट कर रहे हैं वो कैसा है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एसी और डीसी की हम बात करते हैं तो उसमें हमें ये देखना है कि भाई जो हम मेज़रमेंट कर रहे हैं जैसे वोल्टेज या करंट का जो मेज़रमेंट कर रहे हैं वो एसी है या डीसी है। यदि डीसी है तो उसके लिए डीसी मीटर यूज़ होंगे। ठीक है, और एसी है तो उसके लिए क्या होगा, हमारा एसी मीटर यूज़ होगा, सेकंड वन वाला। और कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी होते हैं जो एसी और डीसी दोनों को मेज़र कर सकते हैं तो वो क्या आ जाएंगे, उसमें आ जाएगा एसी और डीसी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या था हमारा कि राशि के उसके आधार पर था कि क्या चीज़ हमें मेज़र करनी है। उसके आधार पर हमारा एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, फ्रिक्वेंसी मीटर हो गया। ठीक है, सेकंड वन हमने क्लासीफाई करा कि किस तरह की क्वांटिटी हमें मेज़र करनी है, वो एसी है या डीसी है। ठीक है, एसी है तो एसी मीटर यूज़ करेंगे, डीसी है तो डीसी मीटर। ठीक है, इसी में हमारे कुछ और क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। जैसे उसमें क्या आपका इंटीग्रेटिंग टाइप या इंटीग्रेटिंग नहीं, इंडिकेटिंग टाइप। तो इंडिकेटिंग टाइप मीन्स इसमें वो इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो जिसमें वो एक आपकी सुई होती थी भाई, जिसमें जैसे आपका एमीटर वोल्ट मीटर आपने देखे होंगे, पुराने जो एनालॉग आते थे उसमें वो आपकी एक सुई होती थी, वो क्या करती थी, आपकी इंडिकेट कर देती थी। तो फिर आपको खुद देखना पड़ता था कि ये जो रीडिंग है ये कितनी दिखा रही है आपकी। ठीक है ना, तो वो कौन से हो गए हमारे इंडिकेटिंग टाइप हो गए। एक होता था हमारा रिकॉर्डिंग टाइप, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे वो इंस्ट्रूमेंट आएंगे जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं भाई, कोई भी हमारा डाटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं। इसी में हमारा मेज़रमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं। तो भाई मेज़रमेंट बेसिकली हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेज़रमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट मेज़रमेंट। ठीक है, डायरेक्ट मेज़रमेंट में हमारे उस तरह के मेज़रमेंट आते हैं, भाई सपोज कीजिए आपको पावर मेज़र करनी है तो आपने क्या करा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसमें क्या वो आपने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा जिसने क्या करा, डायरेक्ट पावर का मेज़रमेंट कर लिया। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेज़रमेंट। डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट आपको पावर पता चल गई। एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आपने क्या करा भाई, जहाँ पर भी आपको पावर मेज़र करनी है तो पावर मेज़र करने के लिए भी पावर का फार्मूला क्या होता है, V/I। तो पहले आपने क्या करा, वहाँ एक वोल्टमीटर लगाया, वोल्टमीटर लगा कर आपने क्या करा, वोल्टेज मेज़र कर ली, और उसी के रेस्पेक्ट में आपने क्या एक एमीटर लगा कर क्या करा, करंट मेज़र कर ली, और बाद में आपने क्या करा, दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर निकाल ली। तो इस तरह का जो मेज़रमेंट है ये कहलाता है आपका इनडायरेक्ट मेज़रमेंट। डायरेक्ट मेज़रमेंट में बेसिकली हमारी जो रीडिंग है वो डायरेक्ट आ जाएगी, और इनडायरेक्ट मेज़रमेंट में हम क्या करेंगे, स्टेप्स में करेंगे। पहले एक रीडिंग हमने ली, फिर हम दूसरी रीडिंग लेंगे, और फिर फार्मूला लगा कर हम क्या करेंगे, उसको मेज़र करेंगे या उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई पावर हमारी कितनी आ गई। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या टाइप ऑफ मेज़रमेंट की मेज़रमेंट हमारा कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, इसी में एक हमारा टर्म्स है स्टैंडर्ड। ठीक है, कि स्टैंडर्ड क्या होते हैं और स्टैंडर्ड की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है। ठीक,
तो भाई स्टैंडर्ड जैसे आप भाई करंट की बात करते हैं तो करंट का भी क्या है कि स्टैंडर्ड है। जैसे आपने बोला कि भाई इस वायर में या इस सर्किट में या इस पॉइंट पर हमारा जो करंट है वो 1 एम्पीयर है। तो वो 1 एम्पीयर बेसिकली हमारी हमने एक स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किया हुआ है। जैसे आप बात करें भाई किलोग्राम की बात करें, है ना? तो किलोग्राम क्या है, जैसे हमारा पेरिस में एक हमारा वो है ब्यूरो है, वहाँ पर एक हमारी वो रखी हुई है, एक सिलेंड्रिकल एक रोड रखी हुई है, उसका हाइट और डायमीटर इक्वल है। तो उस रोड को हमने मान लिया कि इसका जो वेट है वो 1 किलोग्राम है। तो उसी के आधार मीन्स वो क्या हो गया कि स्टैंडर्ड हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारी जो भी मेज़रमेंट होता है वो स्टैंडर्ड के आधार पे हम बोल रहे हैं कि भाई हमने किसी चीज़ को नापा कि वो नापने का मतलब कि मान लीजिए कोई चीज़ हमने 5 किलो आई, तो 5 किलो का मतलब क्या है कि वो जो स्टैंडर्ड हमने पहले डिफाइन किया हुआ है उसके तुलना में अब हम जो मेज़रमेंट कर रहे हैं 5 गुना ज़्यादा है। मीन्स वो 1 किलो थी, ये क्या है उससे 5 गुना ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया हमारा 5 किलो हो गया इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही इसमें हमारा भाई आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारे काफ़ी अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड हैं। जैसे एक हो गया हमारा एब्सोल्यूट एम्पियर स्टैंडर्ड है, एक हो गया वोल्टेज स्टैंडर्ड, एक हो गया हमारा रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि आप बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल में आप बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड होते हैं। भाई वोल्टेज आप जो माप रहे हैं कि भाई सपोज कि ये वोल्टेज आपने नापी कि वोल्टेज कितनी आई आपकी 5 वोल्ट आई, तो वो 5 वोल्ट बेसिकली आपने एक वोल्ट का स्टैंडर्ड आपने डिफाइन करा है। तो ये जो 5 वोल्ट आपकी आ रही है उस 1 वोल्ट से 5 गुना ज़्यादा आ रही है आपकी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड भाई 1 किलोग्राम का अलग स्टैंडर्ड है, 1 मीटर का अलग स्टैंडर्ड है, ऐसी एम्पियर का अलग है, वोल्टेज का अलग है, आपका रेजिस्टेंस का अलग स्टैंडर्ड है। तो आप कोई भी चीज़ मेज़र कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस आपका इतने ओम का है, तो बेसिकली आप उसको क्या कर रहे हैं, एक आपका प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है जो कि यूनिवर्सल है, वो सब जगह लागू होता है। आप उससे क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में ये हमारा इतना आ रहा है। ठीक इसी में एक छोटा सा टॉपिक है आपका कि कैलिब्रेशन और स्टैंडर्ड के क्या हमारी एप्लीकेशन है, क्यों यूज़ करते हैं। भाई यदि हमारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होगा कि हम जैसे करंट नाप रहे हैं कि 1 एम्पीयर, तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड तो बनाना पड़ेगा ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टैंडर्ड्स हैं उसी से तो हम कंपेयर करेंगे कि हमारी जो करंट आ रही है उसके कंपैरिजन में कितनी आ रही है। ठीक है, ऐसे ही कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया भाई, जब तक आप उसको कैलिब्रेट नहीं करेंगे, या इसमें एक टॉपिक है आपका कि कैलिब्रेशन और स्टैंडर्ड के क्या यूज़ हैं या इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, है ना। तो कैलिब्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी कंपनी ने कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया तो ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्ट मार्केट में आपके लेकर आ जाएगी। भाई पहले वो क्या करेगी, उसके जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो उससे कैलकुलेट करेगी। भाई मान लीजिए उसको पता है कि यहाँ पर आपकी 1 एम्पीयर की करंट आ रही है, उसने एक एमीटर बनाया है, तो पहले वहाँ पर उस एमीटर को वो लगा कर चेक करेगी कि ये वास्तव में 1 एम्पीयर की रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। यदि वो दे रहा है मीन्स वो आपका ओके है। तो ये क्या हो गया, कैलिब्रेशन हो गया। कैलिब्रेशन का मतलब है कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपके स्टैंडर्ड है उन स्टैंडर्ड से आप उसको मैच करेंगे। यदि वो रीडिंग आपकी ठीक देगा उन स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आप क्या करेंगे, इट्स मीन वो आपका ओके है। अदरवाइज़ वो क्या है आपका, यदि वो रीडिंग ठीक नहीं दे रहा है तो वो ओके नहीं है। तो ये इनकी उपयोगिता है। यदि कोई इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट नहीं होगा तो आप कैसे यूज़ कर पाएंगे, रीडिंग यदि आपको अच्छी नहीं देगा, या स्टैंडर्ड की आप बात करें तो स्टैंडर्ड ही नहीं होंगे तो आप कैसे मेजरमेंट कर पाएंगे। आपने 1 एम्पीयर 1 वोल्ट 1 ओम इन सब का स्टैंडर्ड डिफाइन करा, उन्हीं के आधार पर तो आप ये सारे रेजिस्टेंस मेज़र होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपने बेसिकली स्टडी करा कि आपके इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं, मेज़रमेंट कितने प्रकार का हो सकता है, स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है आपका, और कैलिब्रेशन और स्टैंडर्ड क्यों हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक